विराजमान धगत 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 ज्वल धगत 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 ज्वल पट पाव के क्षण अब क्या धरा धरेन्द्र नंदनी धरा नादानु दिगंत संतति वस्तु ऐसा तांडव इसमें सतक्रतुन इंद्र मृदंग बजा रहा है। स्वर्ग का राजा जी जहाँ जिन्हें कहा इंद्र पहले मृदंग सीखो तब कैलाश तुंग पे आपका आविर्भाव हो सकता है, नहीं तो नहीं। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि हम कितने पुण्यवान हैं। पहले तो मनुष्य शरीर, इसमें देश भारत भी देते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता। आप लोग सब पुण्यवान हैं कि पहले तो रघुनाथ जी के चरणों में संत का साथ पहले ही सब दो। गाइए गाइए भजन दे दीर्घ गाइए अभी दीर्घ स्वर में भी दीर्घता होनी चाहिए, यही तो आनंद है। इसलिए संगीत साहित्य कला, साहित्य भी और संगीत भी बाबा जी को दोनों ही। इसलिए विनय पत्रिका में पहले ही कह दिया कि विनय को जब उठाओ तो पहले गाइए क्या गणपति जगवंदन गाइए गाइए किसको गाइए? गणपति कौन है? जगवंदन, भारत वंदन नहीं। किसी रूप में कोई करता है पर करेगा गणपति ही की वंदना। ये भारतीय मनुष्यों की देन है। एक मुसलमान हमको मिल गए, हमारा गायक था दुबई में जहाँ पर कोई लोग थे। हमने कहा यार अब गणपति वंदना कैसे करें, चिढ़ जाए कहीं। तो मैंने कहा हमको, हम तो टोंक जिले के रहने वाले, हमने कहा बिस्मिल्लाह करें क्या? लोगों ने कहा हाँ। हम कहते गणेश जी मनाओ, ये कहते बिस्मिल्लाह करो। ठाकुर जी का नाम क्या सुनाया? मेरी जुबान पे, मेरी जुबान पे शाम का जो नाम आ गया, मेरी जुबान पे शाम का जो नाम आ गया तो क्या हुआ परिणाम? एक लम्हा, एक क्षण, एक लम्हा जिंदगी का मेरे प्राण आ गया। एक लम्हा जिंदगी का मेरे प्राण आ गया। लम्हा जिंदगी का मेरे प्राण आ गया।
मेरी जुबान पे नहीं नहीं आपकी भी जुबान पे श्याम का जो नाम आ गया तो क्या हुआ बस एक लम्हा जिंदगी का मेरे काम आ गया। ये श्याम का नाम मिला कहां से? नीचे की पंक्ति मुर्शिद ने मुझे गुरु मुर्शिद ने मुझे आज दौलत अता करी। ये दौलत है। मुर्शिद ने श्याम का नाम राम का नाम शिव का नाम ये दौलत है। तो वो कह रहा है कौन? मुर्शिद ने मुझे आज ये दौलत अता करी। मुर्शिद ने मतलब जीवन में गुरु का कितना महत्व है। रिजर्व बैंक धन दे सकता है पर देने के बाद बाकी ब्याज के सहित लेता है। पर ये दौलत ऐसी अता कर देते हैं गुरु कि देते ही देते हैं वापस मांगते ही नहीं है। ये प्रभु का भगवान नाम कितना अमूल्य नाम है। ये गुरु प्रदत्त हो तो आनंद है। और ये जो मैं गा रहा हूँ ना ये किसी शायर का नहीं है। ये जयपुर के पान दरीबा का सरस माधुरी जी का मैं तो गाता ही शास्त्री हूँ क्या। मुर्शिद ने मुझे मुर्शिद ने मुझे जयपुर है मारो प्यारो राजस्थान जहाँ जयपुर में साक्षात वृंदावन बिहारी जयपुर बिहारी हो गए। जयपुर है जयपुर और जयपुर की भाषा ढूंढानी इतनी बढ़िया है। आज पानी जाता देखो आपको बता रहा हूँ घूमर बजाना है ना इसलिए क्यों एक सखी ने गोविंद का हाथ पकड़ लिया तो वो मारवाड़ी ढूंढाड़ी में जयपुर में कह रहे थे बोर्ड जा रहे अच्छो क्या अज पानी जाता ये गोविंद माने थे क्या मेरो क्या छा माखन मिश्री हो माखन मिश्री खाबा की बेड़ा क्या नटो क्या छा माखन मिश्री खाबा की बेड़ा क्या नटो क्या छा था की मीठी था की मीठी मन भावन बाता याद आवे छे काई जादू याद आवे छे काई जादू था की याद आवे छे था को प्रेम सतावे छे काई जादू
तट पर ये भी जयपुर का पद है। देखो आपको हमारे जयपुर, क्योंकि अब डॉक्टर साहब बैठे इसलिए जयपुर की चर्चा में आ गया। आनंद आता है मुझे। आज काई 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 क्या ये है जयलाल मुंशी का रास्ता जानते होंगे ना, प्रेम भाया उनका पद गा रहा हूँ। हाँ, आज काई जादू करती मोहन याद आवे आज हाँ जमुना तट पर थे क्या रास राजा छा जमुना तट पर क्या मन बुलाया था मीठी बंसी की एक गोविंद माने याद जी के मंदिर में आओ आओ ये गोविंद था बिन जीवड़ो तर से आओ आओ ये गोविंद था बिन जीवड़ो तर से आओ 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 आनंद अलग है। मैं एक बात कहता हूँ, इसमें कितने ही तबलिया हो, चाहे बम्बई का हो, कलकत्ता का हो, चाहे पूना का हो, और जितने भी तबलिए हो, पर राजस्थान का एक तबलिया सब जगह पास है और दुनिया के सब तबलिया राजस्थान में फैल है, क्योंकि ये जो ठेका है ना युगल की भी याद
भी सरस माधुरी जी, इधर ये जुगल शरण जी, जुगल किशोर जी, और दोनों जयपुर के। अब तीसरी एक बड़ी विचित्र विभूति हुई जयपुर में, जो अनंतश्री विभूषी नित्य लीलालीन नारायण दास जी महाराज भी उन पदों को सुना करते थे। हालांकि वो जानकी घाट के शिष्य थे दाबाई जी का पूरा। ऐसे सीताराम जी के पद लिख गए, कभी आप ही लोग बैठोगे ना, कभी आप ही लोग, क्योंकि ये जलवे खास है, आम नहीं। ये जलवे खास है, आम नहीं, क्योंकि नीरस निगाहों का यह काम नहीं। हम तो कुंज की बात करते नहीं, निकुंज की बात करते मित्र। कुंज बिहारी हो, निकुंज बिहारी बनो। अजिथा की याद आवे जी गिरधर, याद आवे जी गिरधर, याद आवे छे काई जादू कर दीनु मोहन, याद आवे काई जादू कर दीनु मोहन, याद आवे काई जादू कर दीनु मोहन, याद आवे काई देखा ना योग, कोई आसन देखे, विद्यार प्राणायाम नियम दान समाधि तक पहुंचे, और वही उद्धव उस योग को लेकर जब गया, वही उद्धव उस योग के लेके जब गया, तब रंगनाओं ने कहा श्याम तन श्याम मन, श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, अच्छा एक बात बताते हैं, वृंदावन के पास में रसराज राजेश्वर श्री श्याम सुंदर ने अपने परम पवित्र मित्र को भेजा, पवित्र मित्र को नहीं, परम पवित्र मित्र, और ये कह के भेजा, परम पवित्र तुम मित्र हो हमारे उत्तम, परम पवित्र तुम मित्र हो हमारे उत्तम, अंतर हृदय की व्यथा सुन लीजिए, अंतर हृदय की व्यथा सुन लीजिए, प्रीति सो। ये जो पत्रिका लिखी गई है ना, कौन सी शाही, प्रीति सो प्रतीति सो लिखी रस रीति सो। चतुर है हमारे ठाकुर, भेजा ज्ञान देने के लिए और पत्रिका में लिख दिया रस रीति सो प्रतीति सो लिखी रस रीति सो। और क्या कहा, ये पत्रिका हमारी प्राण प्यारी को दीजिए, पत्रिका हमारी प्राण प्यारी, बहुवचन कह दिया। ये पत्रिका एक है और कॉपियां अनेक। अच्छा वो भी जल्दीबाजी करके उठाओ, उन्होंने देखा नहीं एड्रेस किसके नाम है, अपनी पगड़ी में बांध ली पत्रिका को। जब जाने लगे तब गोविंद ने कहा, पुत्र कहाँ जा रहे हो? आप तो देख रहे हो ब्रिज में जा रहे हो, हाँ ठीक हो, विश्वविद्यालय के आप
ज्ञान के प्रोफेसर हो, प्रेम की पाठशाला के तो विद्यार्थी भी नहीं हो। आप ज्ञान के तो विश्वविद्यालय के वीसी हो सकते हो, पर जब मैं भेज रहा हूँ वहाँ प्रेम की पाठशाला है, इसलिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेके जाओ, नहीं तो प्रवेश ही नहीं। आज सुनना बहुत ध्यान से। आनंद कंद चंद गोविंद ने कहा, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? ये मथुरा नहीं है, वहाँ ब्रिज है, वहाँ में कम शरणम ब्रिज है, वो भी बात है। इसलिए तुम जाओ, ये पत्रिका ले जाओ, हमारे प्राणेश्वरियों को देना। जाने लगे तो वापस बुला लिया, इधर आओ। यहाँ का एक प्रमाण पत्र ले जाओ, जिससे ब्रिज में प्रवेश हो जाओ। क्या प्रमाण पत्र दिया? सुनना। पाको अपनो अंग को, अपना का वस्त्र, पाको अपनो अंग को, और किरीट मुकुट पहनाई, रथ आरोहण कर दियो, अपनो भेष बनाई। अपना भेष बना करके अब जाओ, तुमको किसी से मिलने की जरूरत नहीं हो, तो वही चारों तरफ आ जाएंगे। इसका मतलब भगवान के चिन्ह से, भगवान के परम प्रिय प्रीतम सब कुछ खींचे आते हैं। ये तिलक है, कंठी है, ये प्रभु के ही तो चिन्ह है। छोटी से नहीं जरा सुनना जरा। रसखान चले गए। अब देखो इसमें समान रसखान, रसखान, रस की खान और रसखान। खान साहब जब चले गए, जब वृंदावन आए, तो इनको शौक था पान खाने का, कामूल पत्र सेवन का बड़ा शौक था। पान लगवा रहे थे, अचानक उस बालक का सुंदर चित्र बनवारी के यहाँ टका हुआ था। देखा, देखते वाणी निश्चित हो गई। ये उन पर पूर्व जन्म की कृपा थी, वाणी निश्चित हो गई, कविता बना दी। दूर परे अति शोभित श्याम, नमस्कार बोल रहे हैं। दूर परे उनके दिव्य शरीर पे ब्रज की रत लगी हुई है, सुंदर लग रहे हैं। और हम किसकी रत लगाते हैं? संतोषी पाउडर बच्चों के। तो स्किन डिजीज नहीं होगी तो क्या होगी? इसलिए शास्त्रों का अध्ययन, श्रवण हमारे लिए बड़ा लाभदायक है। दूर परे अति शोभित श्याम, शोभित नहीं अति शोभित, कैसे बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, और पग बांधत पैजनी पीरी कचोटी। या जब को रस खान पिलाकत, भारत काम कला निधि कोटि। अरे घटना घट गई। अरे काव्य के भाग कहा सजनी, हरि हाथ सो ले गए माँ। बिस्कुट नहीं ले गया। आज की माँ बिस्कुट देती है, विषय जैस नहीं कहनी की जेल, इसको आए जेल बिस्कुट। माताओं से कहता हूँ मैं, अपने बच्चों को ऐसा प्रसाद दो कि हमारे ठाकुर जी प्रसाद ग्रहण करें। क्या बढ़िया। काग के भाग कहा सजनी, हरि हाथ सुन ले गए माखन रोटी। अस्तु, आज वही सच माधुरी जी बोल रहे हैं। मेरी जुबान पे श्याम का जो नाम आ गया, एक
लम्हा जिंदगी का मेरे काम आ गया। नहीं नहीं, ये लम्हा मिला कहाँ से? मुर्शिद ने मुझे आज ये दौलत अता करी तो करोड़ों जन्म के पाप का अंजाम आ गया। उठ चेत जो सोया गफलत में है, जो देख ले तेरे सिर पर काल का पैगाम आ गया। दुनिया में पारसाई का दम भरने लगा है गुरु कृपा से। गुरु की कृपा है तो संसार में पारसाई का दम भरता है वो शिष्य। पवित्रता, हरात्मक, हरि हरात्मक तो गोस्वामी जी ने भी नहीं छोड़ा आपके लिए। विनय पत्रिका पद नंबर 49 पढ़ना, पद नंबर उसमें, हाँ विनय पत्रिका का पद नंबर 49 आपको निवेदन कर रहा हूँ, वो पढ़ना। वही एक पद 279 में से एक पद ऐसा है जो हरि हरात्मक है। शंकरी मंत्रावली, मंत्रों की अवधि कह दिया। अस्तु, अगर ये हर ना होते, शिव परिवार ना होता तो क्या राम का विवाह हो जाता? आशुतोष अमृतदानी का पूरा परिवार लगा हुआ जी मर मिटने के लिए, कहा कि हमारे राम कमारे मेरे जाएंगे, हमारे ठाकुर। देखो आप, पहले तो शिव जी का धनुष बेचारा टूट रहा है, तो उसी परिवार आशुतोष अमृतदानी लगे भाई। देखो आप, अकेले नहीं, धनुष नहीं, भगवती पार्वती ने भी कह दिया, हे बेटी जानकी मन जाई राजू मिलऊ सो, मन जाई राजू मिलऊ सो, भारतीय कन्या की विशेषता है। भगवती पार्वती क्या कह रही है, कितनी गोपनीयता से कह रही है, ये देखें आप। जानकी भी भारतीय कन्या और पार्वती भी भारतीय कन्या, और दोनों का सम्मान आप सुनना। जानकी कुछ मांगने गई, स्तुति करी भगवती की, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख, है ना? पर मारवाड़ी में स्तुति करी, और राजस्थानी में कर रहा हूँ, और वो कर रहा हूँ। और इसीलिए हमारे यहाँ पर वो त्योहार आता है राजस्थान में, उसको कहते हैं गणगौर। गौरी पूजन जननी पठाई, पिताजी ने नहीं भेजा, हमारे भेजे माँ के पास। सीता आई गौरी पूजन जननी पठाई। माने का बेटी, चैत्र का महीना है, जाओ माँ अम्बा की पूजा करो। अब वहां पर अग्रसखी जो थी राजस्थान की थी, अब वो जाने नहीं कुछ भाषा, अपनी भाषा भोजपुरी चली। अग्र वो अग्रसखी वही आचार्य जी महाराज, हाँ, अरे उन्होंने राजस्थानी में जो पद लिखे कभी सुनाऊंगा, समझ नहीं है। भगवती परम्पिका जानकी को माँ अम्बा पार्वती के पास ले गई। कितनी सखियां थी जरा बताओ?
जानकी के साथ जब पार्वती के पास गई और माता जी ने भेजी तो जानकी के साथ कितनी सखियां थी? ये उपासना का विषय है। इसमें आगे एक सखी चली, उसका नाम अग्र सखी। सखियां थी 8। कितनी? 8 सखियां थी। श्री राधे जी के भी 8 सखियां हैं, मुग्धा, स्निग्धा। तो ऐसे ही 8 सखियां चली। उसमें आगे एक सखी जा रही है और पार्वती के मंदिर में पहुंच गई। किसके मंदिर में? राजस्थान में कहेंगे तो ये कहेंगे गणगौर के मंदिर में। राजस्थान का एक त्योहार है गणगौर। गा रही है वो, खेलन दो गण को ए भंवर इसमें भी गौर शब्द है, यानी समूह। समूह से जो पार्वती की पूजा की जाती है सखियों के साथ, उसी त्योहार का नाम है गणगौर। 8 सहेलियां साथ। अच्छा, ये कोई कविता कवियों का बनाया हुआ नहीं है ये पद। ये कोई करोड़ों वर्ष से, जब से राजस्थान होगा ना तब से आज तक यो का यो चला आया। इसलिए यह है साबर मंत्र। क्या मंत्र? साबर मंत्र जार जिन सिरजा। साबर मंत्र है हमारे यहाँ पर सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और सौभाग्य की वृद्धि के लिए। ये चैत्र की 15 दिन तक ये पूजा होती है, उसमें ये गाया जाता है। इसका तोड़ आज तक कोई फिल्म धुन में किसी बच्ची ने नहीं गाया। इसमें साबर मंत्र है। राजस्थान में स्तुति है। अब गोस्वामी जी बोल रहे हैं, जय 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 गिरिराज किशोर, जय 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 नाना दे। भगवती पार्वती को संगीत बहुत प्रिय है। मुखे ते तमुलो नयन युगले कर झलकला। हाय हाय ललाटे काश्मीरो बिलसती गले लगा। इसलिए जीवन का आनंद परमात्मा को प्रकट करना है
तो अपने गुरु मंत्र को भी संगीत में बद्ध करो, वो भी किसी छंद में निबद्ध होगा। भगवती पार्वती के मंदिर में 8 सखियों ने घेरा डाल रखा है और डाल करके गा रही हो, ये रागी किशोरी जय 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 गिरिरा, जय महेश चंद्र चकोर चंद्र चकोर, जय 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 गिरा गिरा गिरा, जय 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 गिरा गिरा, अब बताओ ऐसा संगीत होगा तो क्या पार्वती प्रसन्न नहीं होगी? होगी ना? इसलिए कभी कभी अपने पार्वती को सुना दिया करो यार घर जाके, गाय के लिए डाइवर्स हो गए। जय 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 आखिर पार्वती ने पूछ लिया, बेटी जानकी तुम्हारा आने का कोई स्वार्थ है? यहाँ हमारी जो स्तुति कर रही हो तुम्हारा कोई स्वार्थ है बेटी? बेटी ने कहा मैं भारतीय कन्या हूँ, मैं कैसे कह दूंगी मुझे ये चाहिए? तो कितनी बढ़िया ढंग से कह रही है। ये मेधा शक्ति भारतीय कन्याओं की कुमारियों की है जो शास्त्रार्थ करती है। कोई इंग्लैंड में शास्त्रार्थ कोई फॉरेनर लेडी करी हो तो मुझे आज तक ये शास्त्र का अध्ययन भारतीय महिलाएं शक्ति है भाई। हम तो इनका नित्य अर्चन करते हैं। क्या देवी सर्वभूतेषु कुमारी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंदनीय है, ये पूजनीय है। निवेदन कर रहा हूँ। भगवती पार्वती ने कहा बेटी जनकात्मजा, हे जानकी आज तो खुल के बोल दो। कहा मैं अकेली होती तो बोल देती, 8 पीछे लगी है मैं नहीं बोली। तो फिर भी बताओ बेटा क्यों आई हो मेरे यहाँ? इतने दिन तो नहीं आई, आज ही क्यों आई हो? हाय हाय सुंदर का माँ, आप जयपुर नहीं रहती हो, रामपुर नहीं रहती हो, कानपुर नहीं रहती हो, आपका निवास स्थान पुरपुर में है। कहाँ है? पुरपुर, जयपुर पुरपुर। मानस बोल रही है बसई सदा पुरपुर सभी के, मोर मनोरथ जानौनी के। क्या स्पष्ट कह रही है? ये भारतीय कन्याओं की विशेषता है। क्या तो वो बोलती नहीं है, जब बोलती तो स्पष्ट ही बोलती है। माता जी मुझे चल रही हो, मोर मनोरथ जानौनी के, मेरे मन के मनोरथ को आप नीके यानी अच्छी तरह जानती हो। पार्वती ने कहा कैसे मैं कैसे जानूं? कहा आप हमारे उरपुर में रहती हो सभी के में, तो उरपुर के पास ही तो मन है, आप हमारे मन की बात जानती हो। मोर मनोरथ जानौनी के, नहीं होगा, मस्ती में आनंद होगा। आगे बढ़ती नहीं हमारी कथा।
अभी करेंगे, आप चिंता न करो, मुझे स्मरण में है। अरे अभी लो आप, हमारे पास सब खटका याद है। जाने हूँ मोर मन तोर मनोरथ, मैं जानू नीके मोर मनोरथ, जानू नीके बसई सदा उर उर सबई के। मेरे मनोरथ को जानती हूँ, उर्पुर में रहती हो। तो पार्वती ने कहा मैं मनोरथ को जानती हूँ, मैं भी विज्ञप्ति क्यों करूं? मन जाई राजो बता दिया क्यों? अरे जिस विवाह में अगर नृत्य न हो वो विवाह भी अधूरा ही है। अभी कराता हूँ ठाकुर जी का पाठोत्सव में। क्यों? देखो एक बात बता देता हूँ, जब तक विवाह नहीं होता बच्चे या बच्ची का, तब तक तो उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। पर जब विवाह हो जाता है तो उनकी वर्षगांठ मनाई जाती है, क्योंकि ग्रंथि पड़ जाती है। इसलिए पाठोत्सव में सीताराम जी के ग्रंथि बंधन करा रहा हूँ। उसके बाद उसमें क्या क्या आनंद होगा निवेदन करूंगा। मोर मन जाहि राजा मिलऊ सोबर, वही बर जो सहज सुंदर साबरो। सहज सुंदर इस शब्द में बहुत ध्यान देना। सहज सुंदर ब्यूटी पार्लर से नहीं, सहजता भी सुंदर होगा। क्योंकि जो ब्यूटी पार्लर जाकर के श्रृंगार करके उधार का श्रृंगार लेकर के अपना विवाह कराता है या कराती है, उसका नाक कान काट लिए जाते हैं। उधार का जो श्रृंगार करके आती है, लिपस्टिक लगा के, इसका मानस बड़ा भारी उदाहरण है। तो सब पुरुष सब नारी पार्लर से आके, इसलिए मैं क्या करता हूँ, अरे हमारे भगवती पार्वती के शब्द मन जाई राजौ मिलऊ सोबर, सहज सुंदर सावरो करुणा निधान। आपका होने वाला जो वर है वो करुणा की तो खान होगी। तो पार्वती ने विचार किया अगर वो दया की खान बना दी मैंने तो कोई लूट लेगा, इसलिए सुजान तो तुम भी होगा। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावण। हाँ, अब तो सखिया ने जब ये आशीर्वाद सुना तो क्या किया, इतना बढ़िया किया। अज प्यारी प्यारी लागे सिया राघो जी की जोरिए भाई गोरे सांवरी मनगर। ये राजस्थान की घूमर है और ये घूमर आम पब्लिक में नहीं गाई जाती है। गाई तो जाती है तो नृत्य नहीं होता। ये रजवाड़ों में राजाओं के यहाँ हुआ करता था जब बाईजीलाल जी स्वयं नाचती थी। इसलिए ये घूमर नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है। जैसे भांगड़ा या और भी कटुपुली जो भी है मैं नहीं जानता। और इतना बढ़िया हमारी बहन जी बहुत अच्छी नाचेगी क्योंकि बनी पार्क में रहती है और बनी पार्क तो राजस्थान का हृदय है। दोनों प्रिया और प्रीतम आज खड़े हैं। मारी प्यारी लागे सिया राघो जी की
लागे राखो जी की आज जोड़िए नारा लोभी की भाई सारा बीरा पट्टू उत्सव की वंश बन जाए क्या घूमर हो रहा हो क्या अपना सुंदर घूमर मारी करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम रो आशीर्वाद पार्वती का परम्बिका जानकी जी को तो मिल गया पर राम जी को तो आशीर्वाद है नहीं कि जानकी मिले रगड़ा यहाँ कितना सुंदर गोस्वामी जी ने अरे वाह इसलिए मैं कभी कभी कहा करता हूँ भाई आज के वक्ताओं से होल्डिंग के साथ कभी कभी तुलसीदास जी का भी होल्डिंग लगा दिया करो यार क्यों अगर तुलसी ना होता तो क्या होती कितना उपकार किया तुलसी ने भारत पर अरे भारत पर किया कि नहीं किया व्यासों पर तो किया ही है इसलिए मैं कहा करता हूँ तुलसी सुत कोटि प्रणाम तुम्हें तुलसी सुत कोटि प्रणाम तुम्हें क्यों तुलसी सुत कोटि रे रे बाबा बाबा प्रणाम प्रणाम कौशल वाह देखो ना ये आनंद तुलसी सुत कोटि इसलिए मैं क्या करता हूँ आज के व्यासों से चाहे अंतरराष्ट्रीय व्यास हो चाहे भारतीय व्यास हो चाहे राज्य का व्यास हो चाहे नगर का हो चाहे ग्राम का हो इस छंद को जरूर याद करें वो आप भी बोला करें लाइव क्यों बोला करें क्यों इसलिए इनसे हम कभी तुलसी सुत कोटि प्रणाम तुम्हें कुछ काव्य ऐसो बनाई गयो जिनके घर में अनहु न रुचे उनको सदरस व्यंजन चखाई गयो जिनके पग में पनहु न होती जिनके पग में पनहु न होती उनको गजराज चढ़ाई गयो जिनके पग में पनहु न होती उनको गजराज चढ़ाई गयो द्वापर में एक व्यास गए एक व्यास ने कलिकोटिन व्यास बना द्वापर में एक व्यास
कल कोटिन व्यास बनाई गई। तुलसी ने विचार किया, मेरी परम आराध्या प्रातः स्मरणीया निखिल ब्रह्मांड नायिका भगवती जनक राज तनिया को तो नगराज तनिया का आशीर्वाद मिल गया, पर मेरे परम आराध्य कौशल्या हृदय आनंद वर्धन ठाकुर को किसी का आशीर्वाद नहीं, क्या किया जाए। अचानक प्रेरणा करी विश्वामित्र को, बाबा जी क्यों बैठे हो, क्यों, करो ना कुछ काम। क्या करे, इस समय जान गुरु आयस पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। समय जान गुरु, अयोध्या की बहुत पुरानी धुन आपको सुना रहा हूँ। रामलीला वाले इस धुन को गाया करते थे। समय जान गुरु, एक बार बाबा जी मेरे पे इतने प्रसन्न हुए, बक्सर वाले सैन कर रहे थे वो, मैं नानदास महाराज के गाना गा रहा था, तो वहां से वो डंडा लेकर चले, तो कहा कि अयोध्या की ये शैली गाने वाला ये राजस्थानी गा रहा था अभी, तो ये क्या हुआ, क्या ये बहुत पुरानी शैली है। जब गोस्वामी जी महाराज ने रामलीला प्रारंभ की, ये रामलीला देन गोस्वामी के चरण की कमलों की ही कृपा है। क्या समाचार गुरु आयुष पाई सिया रामा, पिताजी ने मेरे साथ को बजाया, अब वो बुढ़े हो गए, बुढ़े तो नहीं हुए, छुट्टी नहीं मिली। प्रसून फूल लेने नहीं गए, कुसुम लेने नहीं गए, ये साहित्य पक्ष, प्रसून लेने गए, प्रसन्नता उत्सर्ग, सून अंग्रेजी का लगा लो, प्रसून जल्दी आना, नहीं प्रसून। हमारे गोस्वामी जी जो भी शब्द लिख गए ना, उस शब्दों को अगर इधर उधर कर दो, काव्य की पूर्ण तरह हत्या हो जाएगी। देखो गोस्वामी जी ने कुसुम भी लिखा और सुमन भी लिखा। एक बार चुनी कुसुम मंगाए सिया रामा, जहाँ कुसुम लिख दिया आगे की घटना पूरी खराब घटी, और जहाँ सुमन लिख दिया आगे की घटना बड़ी सुंदर घटी। हाँ, लेन प्रसून चले दो भाई सिया रामा, पहुंच गए कहाँ, पुष्पवाटिका। और पुष्पवाटिका में जब पहुंचे, जानते हो भगवान तो कृपा सिंधु कृपा करते ही करते हैं। माली खड़ा था प्रथम द्वार पर, कहाँ जा रहे हैं बिना पूछे, आधार कार्ड है क्या? स्वामी जी 500 वर्ष पहले लिख दिया आधार कार्ड की बात। कलयुग केवल नाम आधार, नाम का अगर आधार है तो निश्चित बैंक में भी काम होगा, स्कूल में भी काम होगा। अरे अब तो होटलों में भी वही मांगने लग गए। माली ने कहा कहाँ जा रहे हो और किसके भेजे हुए दूर को? कहा कि भाई हमारे गुरु जी ने भेजा है। आपके गुरु जी का नाम बताओगे कि नहीं लेंगे? गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु का दिया हुआ नाम लेना चाहिए। गुरु
का नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु का दिया हुआ नाम लेना चाहिए। क्या बताओ कौन है? क्या है? कोई बाबा जी है तो बाबा जी को दया नहीं आती है? बाबा जी तो संत तो नवनीत समान होना चाहिए। आपको यहाँ भेज दिया, क्यों भेजा? कि पुष्प लेने के लिए। कि तोड़ोगे पुष्प कठोर लला, माली बोल रहा है, माली बोल रहा है कि तोड़ोगे पुष्प कठोर लला, इन पुष्पन से सुकुमार तुम्ही हो। हो गया। अरे मैं तो ये कहता हूँ, राम के रूप को देख करके कौन मुक्त नहीं होता? चलो और अचल दोनों मुक्त हो जाएंगे। मानस का प्रमाण है। हिंसक जीव भी हिंसा करना छोड़ दिया। ये राम के रूप का वर्णन है मित्र। माली ने कहा तुम श्यामल गो, अकेले ही नहीं, तुम श्यामल गो किशोर दो, गो 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 किशोर रे। क्या भैया जी देखो, मेरी तो क्लास बड़ी कठिन है, न्याय की है, ये समझ में नहीं आएगी। बात नहीं करो भाई, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम अपने आप में लेते हैं। तुम श्यामल गो किशोर दो, बिचरो मम हृदय उर आयन में, मेरे हृदय के बगीचे में विचरण करो। क्यों? मुझे डर लागत, मोहे डर लागत सुकोमल लला। क्या डर लग रहा है? गड़ जाए पुष्पान की पाकुरी पायन में। आप जब वन में इस वाटिका में प्रवेश करेंगे तो पुष्प की पाकुरी आपके कोमल कोमल तलवे में न लग जाएगा। मैं नहीं जाने दूंगा। क्यों? तुम तोड़ोगे फूल, तुम तोड़ोगे फूल कैसे कठोर लला, तुम तोड़ोगे पुष्प कठोर ये लला, इन पुष्पन से सुकुमार तुम हो। पुष्पादपि कोमलो, कुसुमादपि। आप पुष्पों को तोड़ोगे कैसे? पुष्प से कोमल हो आप। तो गोस्वामी जी ने भी इस बात को चरितार्थ कर दी। जब चले अंदर, जाने नहीं दिया। माली ने कहा नहीं जाने दूंगा। लक्ष्मण ने कहा कि नहीं जाने दोगे? नहीं जाने दोगे। क्यों नहीं जाने दोगे? एक प्रकार एक शब्द बोल दिया लक्ष्मण ने, एन प्रकार। अच्छा किसी दफ्तर में काम ना हो, बाबूजी से कहना बाबूजी काम तो कर नहीं कर पा रहे, पर एन प्रकार आपका काम हो गए होगा। एन प्रकार कहने की जरूरत पड़ी, माली ने कहा हो जाएगा। ये प्रार्थना पत्र पर वेट पेपर रखो तो उड़ न जाए। क्या